Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well. Topic today we are going to discuss is attitude change theories. आइए हम पहले ये सोचते हैं कि आखिर इंसान अपने मजबूत अकायद, ख़यालात और रवैयों को क्यों बदल देते हैं। कौन सी वो ताकत है जो एक फ़र्द के ज़हन की सिमत को तब्दील कर देती है। कभी ये मालूमात होती हैं, कभी जज्बात होते हैं, कभी समाजी दबाव हो सकता है, कभी दूसरों का मुशाहिदा। लेकिन असल सवाल ये है कि ये तब्दीली होती कैसे है और किन साइंसी उसूलों के तहत होती है कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। यानी आज का जो हमारा मौजू है एटीट्यूड चेंज थ्योरीज़, हमें ये समझाएगा कि इंसानी रवैये कैसे और क्यों वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं एटीट्यूड चेंज होता क्या है। एटीट्यूड चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच अ पर्सनस बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एवैल्यूएशन टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडियाज आर मॉडिफाइड ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। यानी जब हमारे कोई अंदरूनी या फिर कोई बाहर से हमारे इन्वायरमेंट में से कोई भी चीज़ हमारे ऊपर असरअंदाज होती है तो हमारे रवैये की तब्दीली जो है वो शुरू हो जाती है। उसमें फ़र्द के ख़यालात, एहसासात या फिर कोई चीज़ जो है वो इंसान को तब्दील करने लगती है। इसमें जो सबसे पहले जो थ्योरी है एटीट्यूड थ्योरी में वैसा लर्निंग थ्योरी है कि जो लर्निंग थ्योरी है ये किस तरह से इंसान के बिहेवियर्स को चेंज करती है। Attitudes are learned behavioral shape through experiences, reinforcement and observation। यानी एक रवैया इंसान का जो है एक सीखा हुआ अमल है जो तजर्बे या फिर जज़ा और सज़ा और मुशाहदे के ज़रिए तश्कील पाता है। यानी हमारा कोई भी रवैया या फिर वो किसी सज़ा या फिर किसी जज़ा का नतीजा होता है। हम अपने आप को किसी तरह से कंडीशनिंग करके किसी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़कर सीखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम्स एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स। यानी कि एक जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें हम अपने आप को किसी चीज़ के साथ मशरूत कर लेते हैं। एक गैर जानिबदार मुहर्रिक कोई भी मुहर्रिक हो सकता है, कोई भी जो है वो आपके लिए मोटिवेशन हो सकती है, किसी मस्बत या मनफी एहसास के साथ जुड़कर हमारा रवैया तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की बार बार मस्बत तशहीर हो रही हो, हमारे सामने कोई चीज़ इश्तिहार आ रहा हो, तो अगरचे हमारी उसके बारे में किसी किस्म की कोई राय ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब तशहीर यानी इश्तिहारात की सूरत में कोई चीज़ आपके सामने आएगी तो आप उसको पसंदीदा समझना शुरू हो जाएंगे। यानी वो आपके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और दूसरी है अमली या फिर शर्त साजी, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अब ये क्या है? ये है एक बिहेवियर और एटीट्यूड है जो कि शेप अप होता है इंसान के रिवॉर्ड और पनिशमेंट की वजह से। यानी रवैया किसी भी जज़ा और सज़ा के ज़रिए तश्कील पाता है। मिसाल के तौर पर तारीफ़ मिलने से या फिर किसी किस्म के आपने कोई काम किया है उसके बारे में मस्बत रवैया है, लोग आप जैसा काम करना शुरू हो गए हैं, तो क्या होगा? ये आपके लिए इंतहाई जो है वो इनकरेजिंग होगा कि आपकी चीज़ें दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक सजेशन बन गई हैं, एक मशवरे के तौर पर चीज़ें आपकी जो हैं वो आगे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैं साथ साथ बताती चलूँ कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये एल्बर्ट बंदूरा जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पेश की है। और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि पीपल लर्न एटीट्यूड्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, कि जब हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हम उनको देख के इमिटेट होते हैं और तो फिर हम उनको नकल की फॉर्म में, नकल इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको हम वो पैटर्न्स जिस तरह से लोग कर रहे होते हैं उनको फॉलो करने के लिए हम वो
उन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को दूसरे लोग कैसे करते हैं। यानी अफराद को आप देखते हैं, उनको देखकर रवैयों और ख़यालात सीखना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, तलबा जो हैं अपने असातिज़ा से सीखते हैं, उनके ख़यालात अपनाते हैं। जिस तरह के ख़यालात उनके असातिज़ा के हों, स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह के ख़यालात अपना लेते हैं, अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा चलते हैं, उनकी तरह की ड्रेसिंग करते हैं, उन्हीं के मखसूस जो उनके रिपीटेड वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करना, और उनका लबो लहजा, वो यानी वो सारी चीज़ें, बॉडी जेस्चर्स, उनको अपने लिए एज अ सजेस्टिव वे में लेते हैं और उनसे सीखते हैं। और यूँ इंसानों के रवैये चेंज हो जाते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये हमें ये बताती है कि हम अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से सीखते हैं, कंडीशनिंग से सीखते हैं, दूसरों को कॉपी करके सीखते हैं, और एट द एंड हमारे रवैये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो थ्योरी है दैट इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है। अब इस थ्योरी को एक अमली तौर पर एक तज़ाद का नज़रिया भी माना जाता है कि ख़ास किस्म का आप जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो जब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस जब चीज़ों के ज़ाहिर में और उनकी जो मतलब एक हैपनिंग है, और यानी कॉल और फेल, इसको समझ लें, ये एक चीज़ पेश किस तरह से की जाती है और उस पर अमल किस डिफरेंटली जब किया जाता है, तो फिर इंसान का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बेसिकली ये थ्योरी जो है लियोन फेस्टिंगर जो है इन्होंने पेश की है। इनका जो मेन कोर आइडिया है वो ये कहते हैं कि पीपल फील मेंटल डिसकम्फर्ट व्हेन बिलीफ्स एंड एक्शंस डू नॉट मैच, सो दे आर रिड्यूस दिस डिसकम्फर्ट बाय चेंजिंग आइदर एटीट्यूड आइदर बिहेवियर। यानी जब लोग ये देखते हैं, जब अफराद ये देखते हैं कि किसी फ़र्द के ख़यालात और उसके अमल में तज़ाद है, तो ज़हनी बेचैनी महसूस करते हैं, जिसको कम करने के लिए फिर वो अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं। और ये रवैया तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपका कॉग्निटिव प्रोसेस एक शख्स को एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी अपनी एक कॉग्निटिव जो लाइफ है, उस लाइफ में आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक जब आप लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों से आप मुतासिर होते हैं, और उनकी कॉल और फेल, यानी कॉल से आप मुतासिर होते हैं, उसके बाद अगर उनका फेल उसके अकॉर्डिंग ना हो तो फिर आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उससे आप परेशान हो जाते हैं, और फिर आप अपना रवैया चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स जानता है कि सिगरेट नुकसानदेह है लेकिन फिर भी पीता है, ठीक है, तो ये एक सादा सी एग्ज़ाम्पल है। इसका बेहतर हल ये है, यहाँ पे हम चूँकि एटीट्यूड चेंजिंग जो थेरीज़ हैं वो पढ़ रहे हैं, इसमें एट द एंड सोल्यूशन ये है कि हम मिसाल के तौर पर कोई स्मोकिंग करता है तो क्विट स्मोकिंग अमल को बदल लें, स्मोकिंग करना बंद कर दें। अच्छा, या फिर अपने बिलीफ्स को चेंज कर लें, अपने ख़यालात को बदल लें उस शख्स के बारे में, या आप खुद हैं अपने बारे में, तो फिर आप अपने ख़यालात बदल लें। या फिर तीसरा हल क्या हम देते हैं यूजुअली, दैट इज़ द जस्टिफिकेशन। मैं जस्टिफिकेशन को हमेशा फ़रार भी कहती हूँ कि हमेशा अगर आप नेगेटिव हैं तो आप जस्टिफिकेशंस देते हैं सिर्फ अपने आप को और दूसरों को भी, और अपने आप को, दोनों को धोखा देने के लिए और सिचुएशन से अपने आप को फ़रार हासिल करने के लिए। और यूँ हमारे बिहेवियर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और तीसरी बिहेवियर चेंजिंग थ्योरी जो है दैट इज़ द बैलेंस थ्योरी। ये फ्रिट्स हीडर जो हैं इन्होंने पेश की है। और बैलेंस थ्योरी जो है इसके मुताबिक पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी इन देयर रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड्स। अब लोग अपने रिलेशनशिप्स में या एटीट्यूड्स में हमेशा कंसिस्टेंसी को प्रेफर करते हैं, अपने ताल्लुकात और ख़यालात में जो हम आहंगी है उसको पसंद करते हैं। ज़ाहिर है हम भी, हर शख्स माशरे में अगर कोई शख्स उसकी लाइफ में, उसके ख़यालात में, उसकी वाक़यात में, इंसान की ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं उनमें अगर एक हारमोनियस सिचुएशन नज़र नहीं आती हमें,
और उसमें हमें एक फ़्लो नज़र नहीं आता तो हम उस शख्स को पर जो है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम डाउट्स में चले जाते हैं। बेसिकली बैलेंस थ्योरी में जो बैलेंस थ्योरी इसमें जो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 जो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले पर्सन यानी आप खुद हैं, फिर इस बैलेंस थ्योरी में सेकंड जो है दैट इज़ द अदर्स, दूसरे लोग हैं, पी, ओ और एक्स। यहाँ पे ये तीनों सिंबॉलिकली यूज़ किए जाते हैं। एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, यानी आप खुद हैं या आपके सामने दूसरे लोग हैं या फिर आपके सामने चीज़ें हैं। तो ये जो है ये आपके बैलेंस थ्योरी में 3 इसके बेसिक अज्जा हैं। अब बैलेंस स्टेट में क्या होता है? बैलेंस स्टेट में 2 स्टेट्स हैं, एक बैलेंस स्टेट है और एक इम्बैलेंस स्टेट है। यानी इन दोनों सिचुएशन से भी हम सीखते हैं कैसे, यानी 2 तरह से हम मुआशरे में लोगों को फेस करते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस थ्योरी। एक तरफ बैलेंस स्टेट ये है कि जब हम अकॉर्डिंगली मुआशरे में चल रहे हैं, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अकॉर्डिंगली चल रहे हैं लेकिन हमारा मुआशरा हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो हमारी इम्बैलेंस स्टेट हो जाती है। तो ये इन दोनों स्टेट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जी, इसमें मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल पेश करती हूँ कि बैलेंस थ्योरी में जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने उस्ताद को पसंद करते हैं और उस्ताद किसी सब्जेक्ट को पसंद करता है तो आप भी उसी सब्जेक्ट को पसंद करने लगते हैं। ठीक है, ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे लाइक पी पर्सन, ओ अदर्स, ठीक है, और एक्स कोई चीज़ है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे बैलेंस स्टेट में वो कहते हैं अ सिचुएशन इज़ बैलेंस्ड व्हेन रिलेशनशिप्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट। यानी जब आप एक चीज़ आप अपने उस्ताद को पसंद करते हैं, उस्ताद एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, आप अपने उस्ताद को भी पसंद करने लगते हैं, उनके सब्जेक्ट को भी पसंद करने लगते हैं। यू लाइक योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को पसंद करते हैं, योर फ्रेंड लाइक योर फेवरेट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पसंद करता है, और आप जो यू ऑल्सो लाइक दैट सब्जेक्ट, आप भी उसको पसंद करने लगते हैं। इसी तरह आगे उसका वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, पी और एक्स और ओ। ठीक है, तो ये एक बैलेंस स्टेट है। अब इम्बैलेंस स्टेट क्या है? व्हाट रिलेशनशिप्स कन्फ्लिक्ट, जब आपके रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट है, इम्बैलेंसेस जो हैं वो वकू पजीर होना शुरू हो जाती हैं। यानी यू लाइक योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को पसंद करते हैं, और आपका दोस्त जो है वो फ्रेंड डिसलाइक योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, मतलब जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं लेकिन उनको वो पसंद नहीं करता। और नो टेंशन अपीयर्स बिकॉज यू वांट एग्रीमेंट विद योर फ्रेंड, आप किसी किस्म का उसकी नापसंदीदगी की वजह से कोई नेगेटिव बिहेव नहीं करते, क्योंकि आप किसी किस्म का मैसअप पसंद नहीं करते, आपको अपना दोस्त अजीज़ है, बट ऑल्सो लाइक द सब्जेक्ट। यानी इस सिचुएशन में आप उस इम्बैलेंस सिचुएशन को भी आप टैकल कर लेते हैं, बट वहाँ आप कहीं ना कहीं खुद को चेंज कर लेते हैं, आप अपने आप को बदल लेते हैं। हाँ, फाइनली यानी तीनों थ्योरी से हमने क्या सीखा? लर्निंग थ्योरी से हमने सीखा, लर्निंग थ्योरी से हमारा बिहेवियर चेंज हुआ, हमारे बिहेवियर से हमने अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लिया। कॉग्निटिव डिसोनेंस से हमने क्या किया? इंटरनली हमारे अंदर कोई कन्फ्लिक्ट आया, किसी चीज़ को हमने कॉल और फेल में तजाद देखा और हमने खुद को चेंज कर लिया। बैलेंस थ्योरी में हमने अपने रिलेशनशिप्स को हारमोनियस बनाने के लिए हमने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बना लिया, और या फिर हमने खुद को बदल लिया। उम्मीद है आपको आज की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।